हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सामाजिक विज्ञान के अर्थ और इसके तहत दायरे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखेंगे बीएड वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले इसका अर्थ देखेंगे। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा शैक्षणिक अनुशासन है जो मानव समाज, मानव के व्यवहारों को, क्रियाकलापों को, संबंधों को, ये सारी चीज़ों को वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, निर्णय कैसे करते हैं, और समाज में किसी भी चीज़ का अगर निर्माण करना हो, प्रकार करना हो या बदलाव करना हो तो ये कैसे संभव है। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान एक मानव को ये सिखाता है कि आप अगर इसको अध्ययन करोगे तो आपको सामाजिक व्यवहार पता चलेगी, उसकी परंपराएं पता चलेगी, संबंध पता चलेंगे, कैसे हमें रहना है समाज में, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगता है। अब हम देखेंगे इसके विषय। अगर सामाजिक विज्ञान के विषय के बारे में बात करें तो इसके इम्पोर्टेंट क्या है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। अभी मैं इसमें बताऊंगी। जैसे इतिहास, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। इतिहास में पहले जो जो घटनाएं घटी है वो सारी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। भूगोल, पृथ्वी, पर्यावरण और मानव क्रियाओं का अध्ययन। पृथ्वी में क्या होता है, पर्यावरण में क्या हो रहा है, उसका अध्ययन करना होता है भूगोल के माध्यम से। मानव क्रियाएं, यानी कि मानव किस चीज़ पर खोज कर रहा है, हमारा जो साइंटिस्ट है पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ का निर्माण कर रहा है, क्या चीज़ का खोज कर रहा है, पर्यावरण में क्या चीज़ का खोज कर रहा है, ये सारी जानकारी जो है भूगोल में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र। इसमें क्या होता है, संसाधनों का उपयोग और वातावरण। उसके बाद आता है राजनीतिक विज्ञान। इसमें क्या है, शासन, सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है उसमें हमारे शासन कैसे चलाया है, कौन से सरकार ने कैसा शासन चलाया, कैसी नीतियाँ बनाई, कौन सी हमारे जीवन योग्य है, तो ये सारी राजनीतिक विज्ञान में आती है। उसके बाद है सामाजिक शास्त्र। समाज शास्त्र में क्या होता है, समाज की संरचना और सामाजिक व्यवहार, यानी कि हमारी समाज में क्या क्या संरचनाएं हैं, क्या क्या रचनाएं होती रहती है, उसका व्यवहार कैसा है, वहाँ पर लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है मानव शास्त्र। इसमें क्या होता है, मानव जाति और सांस्कृतिक और जैविक विकास। मानव जाति, मानव की अपनी जाति अलग अलग होती है। मानव इंसान एक ही होता है लेकिन उसकी जाति से उसकी पहचान होती है, उसकी संस्कृति से उसके क्षेत्रों का पहचान होता है, उसके देश का, उसके राज्य का पहचान होता है, उसके ज़िले का पहचान होता है। तो ये है मानव शास्त्र। उसके बाद है नागरिक शास्त्र। इसमें क्या होता है, नागरिक अधिकार। एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति समाज में रहता है, उसका क्या मौलिक अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है, उसके लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें नागरिक शास्त्र में दी रहती है कि एक नागरिक को क्या क्या अधिकार मिलेगा। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान का दायरा। अब दायरा में भी देखेंगे तो यही सब चीज़ें आती है। इसका एक विस्तृत दायरा है। पहला है मानव समाज का अध्ययन। यह व्यक्ति के समाज के बीच संबंध को समझता है, जैसे परिवार, जाति, धर्म, सांस्कृतिक। मानव समाज का अध्ययन ये है कि एक व्यक्ति को कैसे जीवन जीना है, किससे संबंध बनाना है। जैसे वो समाज में रहेगा तो उससे संबंध बनाना जरूरी है, परिवार में रहेगा तो परिवार से संबंध रखना चाहिए, जाति, कौन से जाति से है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, धर्म, उसके बाद संस्कृति, जो परंपराएं हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद आता है 2 नंबर में है सामाजिक परिवर्तन और विकास। इसमें क्या होता है, समाज में होने वाली परिवर्तनों, जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा, आंदोलन, अध्ययन। तो अभी शिक्षा के लिए आंदोलन हुआ, पहले शहर में ही स्कूल वगैरह होती थी, गांव में नहीं होता था। तो बदलाव जैसे जैसे हुआ, समाज में परिवर्तन जो जो आया, जो जो विकास हुआ, उसका अध्ययन हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। उसके बाद है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। इसमें क्या है, स्वतंत्रता, संविधान, लोकतांत्रिक कर्तव्य, ये सारी चीज़ें की जानकारी। उसके बाद है राजनीतिक, जैसे कि मैंने अभी बताया, जानकारी देना। राजनीतिक में ये चीज़ है कि हमारी कौन सी सरकार है, क्या संविधान है, क्या लोकतंत्र है, क्या एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से बताना। उसके बाद है आर्थिक संरचना का विश्लेषण, 4 में है, यानी कि विकास जो है वो गरीबी, बेरोजगारी, बजट, व्यापार जैसे विषयों को समझना है। आर्थिक जो संरचना है, जैसे हमारा बजट बनता है तो सब चीज़ को देख करके ही बजट बनाया जाता है। हमारी जो सरकार बनाती है उसमें आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो विषय है अर्थशास्त्र, उसमें देखने को मिलता है। 5 नंबर में है ऐतिहासिक चेतना। इसमें क्या होता है, अतीत से सीख कर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाना। यानी कि अभी पहले के समय में एक पंडित जी हो जाते थे, या फिर जो भी हम कह सकते हैं आचार्य वगैरह, वो सब
मतलब विज्ञान का इस्तेमाल करके कई चीज़ें करते थे, लेकिन उसको हम शास्त्र मान लेते थे, टोना टोटका मान लेते थे, लेकिन वही चीज़ हमारी साइंस भी करके दिखाती है अभी। तो अतीत की चीज़ों से हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जो कि अभी के समय में हमारे भविष्य में बहुत ही बेहतर है, बहुत ही काम आता है, और उसी चीज़ को हम नाम अलग दे देते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट ने खोज करके ये चीज़ का निर्माण करा। हालाँकि पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन वो आचार्य ने दिया था, साहित्यिक जो बनाए थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने बनाया था। वही सारी चीज़ों को नई तरीके से पेश किया है कौन? तो हमारा जो साइंटिस्ट वगैरह है वो सब, जो हमारे सर्च करते हैं। उसके बाद आता है नागरिकता की भावना और विकसित करना। सामाजिक विज्ञान नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना या बनाता है। सामाजिक जो है विज्ञान, वो एक समाज को निर्माण करता है और उसमें कैसे रहना है, उसकी क्या अधिकार है, उसकी क्या ही जिम्मेदारियां हैं एक व्यक्ति के प्रति, एक नागरिक के प्रति, वो सारी चीज़ें हमारी सामाजिक विज्ञान जो है वो सिखाती है। उनके अधिकार है, उनको अध्ययन करने से ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसका निष्कर्ष देखेंगे, सामाजिक विज्ञान केवल विषय नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जो हमें समाज को बेहतर ढंग से समझने, विश्लेषण करने और बदलने में मदद करता है। इसका अध्ययन हर नागरिक को जागरूक, उत्तरदायित्व और मतलब सहानुभूति या फिर साहसी भी कह सकते हैं, वो बना सकता है। हर एक व्यक्ति को सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, तभी जाकर एक कुशल नागरिक बन सकता है। हाँ, साइंस भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण और देखो, सामाजिक विज्ञान भी अलग है और विज्ञान भी, लेकिन दोनों में पर्यावरण की चीज़ें बताई जाती है, इसलिए सामाजिक विज्ञान नाम पड़ा है इसका। उम्मीद करती हूँ कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ, इसके दायरे, इसके विषय, इसका क्षेत्र, जो जो चीज़ें हैं, एक एक टॉपिक मैंने इसको क्लियर करा है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अपडेट जल्दी से पानी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ जाकर हमें फॉलो करें और हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।